जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ये तमाम सवाल जाहिर तौर पर यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त आप अपने टेलीविजन पर देख पा रहे होंगे। हरीश खुराना जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, नोएडा स्टूडियो में है। सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस खबर का जो मुख्य 3 केंद्र रहे, उन 3 केंद्रों में से खुद एक जगह जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, साथ ही साथ मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी भी सीबीआई हेडक्वार्टर में से ही इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी मुख्यालय का मैं रुख करूंगी, क्योंकि वहां पर आपने देखा कि किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, हर बड़ा चेहरा वहां पर उतरा हुआ था। न केवल दिल्ली बल्कि पूरा देश भर में हमने देखा कि किस तरह का प्रदर्शन हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट पर अभी सभी की निगाहें लगी हुई है कि वहां से दरअसल कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। शिखा शर्मा मेरी सहयोगी वहां पर इस वक्त जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले मैं शिखा शर्मा का ही रुख यहां पर करना चाहूंगी कि कितनी देर और शिखा ये माने कि फैसला आ जाएगा। आपके सोर्सेस क्या कुछ बता रहे? बिल्कुल, देखिए फैसला किसी भी वक्त आ सकता है और ये समझा जा रहा है कि जिस तरीके से सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी, तो हो सकता है कि 5 नहीं तो 3 या 2 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी जाए। लेकिन जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो लगातार कई दलीलें ऐसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से यानी कि कई बातें वो ऐसे दे रहे हैं। जब सीबीआई की तरफ से एविडेंस को लेकर कहा गया, सबूतों को लेकर कहा गया, ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए रिमांड की जरूरत है, तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सीबीआई प्रेशर बनाने के लिए ऐसे कर रही है। और बड़ी बात ये आपको बता दें कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अभी इस समय मंथन चिंतन कर रहे हैं कि जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद किस तरीके की रणनीति वो तैयार करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, तमाम चीजें ऐसी है। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। मानी फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है और अगर जो भी अपडेट वहां से आती है, शिखा आप फटाफट से क्यों कीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन जाहिर तौर पर अगर वहां से रिमांड मिलती है तो श्वेता त्रिपाठी जाहिर तौर पर फिर उसके बाद यहां पर लेकर आया जाएगा। फिर यहां का जो एक अलग प्रोसेस है वो रहेगा, क्योंकि अभी भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो यहां पर सीबीआई चाहती है, क्योंकि साफ तौर पर उसकी तरफ से ये कहा गया कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है, क्योंकि यही वो तमाम दलीलें रखी गई और कहा गया कि इसी के बेसिस पर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो बढ़नी है। देखिए हिमानी साहब, कोर्ट में आज ये बात रखी गई है सीबीआई के वकीलों की ओर से भी कि भाई हम कोई कन्फेस के लिए हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन 2021 से हमने जो शुरू की थी अगस्त से, उस इन्वेस्टिगेशन में जो तर्क आए हैं उनका सही से जवाब मनीष सिसोदिया दे दे, जो वो दे नहीं रहे हैं। और यही इन्वेस्टिगेशन है जो आगे करनी है मनीष सिसोदिया के साथ। इसी बात का तर्क दिया गया है कोर्ट में आज वकील की तरफ से, और ये बात कही गई कि भाई बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको एग्जामिन करना है, और अगर वो बाहर आते हैं मनीष सिसोदिया तो ऐसे में वो तमाम जो एविडेंस है वो कहीं प्रभावित ना हो जाए। इन तमाम तर्कों को रखा गया। लेकिन बहुत अहम है कि मनीष सिसोदिया के वकील इस बात पर लगातार कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि ये सीआरपीएफ की धारा 41 के तहत गलत अरेस्टिंग की गई है। पहले तो रीजन बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो अब तमाम ऐसे तर्क हैं जिन पर सीबीआई आगे कैसे बढ़ती है, या फिर अब जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उनमें मनीष सिसोदिया कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कितना वो कोऑपरेट करते हैं, ये तमाम चीजें एक अलग पहलू से देखी जाएंगी। लेकिन इंतजार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर का। हिमानी, देखना ये कि कोर्ट क्या तय करता है और उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी क्या प्लान करती है। जी हिमानी, वो चाहिए निश्चित रूप से। और साथ ही साथ एक और अहम बात जो ये कही गई कि अकेले नहीं है, तो वो दूसरा कौन है ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ शर्मा जब हमारे साथ जुड़ेंगे, उम्मीद करती हूँ कि जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन तब तक हम आम आदमी पार्टी मुख्यालय का रुख करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि सब प्रदर्शन हथकड़ियां लगाकर वहां पर सौरभ भारद्वाज और तमाम जो बड़े नेता हैं, आतिशी हो, तमाम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और बाकायदा जो बैठक है वो भी हमने वहां पर देखी कि किस तरह से चल रही है। अभी वहां पर क्या सिचुएशन है जरा हम सीधा समझ लेते हैं। मीनाक्षी रजत मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी ऑफिस के दफ्तर के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ स्थिति अभी हलचल है।
क्योंकि सबको इंतजार हमारे सिर्फ इस बात का है कि आखिरकार जो राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है वो फैसला क्या है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार है और उसके बाद वो आगे की जो रणनीति है वो तैयार करने वाली है। अभी अगर दफ्तर के अंदर की बात करते हैं तो सांसद संजय सिंह की मौजूदगी है, विधायक आतिशी भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर मौजूद है जो आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जो संजय सिंह है सांसद है, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि आगे की रणनीति इस बात पर डिपेंड करती है कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। और ऐसे में आज जब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला तो तमाम जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो हथकड़ी पहन करके पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद ज्यादातर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया गया था। पार्टी ऑफिस में ज्यादा हलचल जरूर है, लेकिन निगाहें इस बात पर कि आखिरकार अब राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आने वाला है उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी। आगे की रणनीति क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। राउज एवेन्यू पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मीनाक्षी आपका भी शुक्रिया, श्वेता आपका भी शुक्रिया, शिखा फिलहाल